यस। हाँ 5 ओके चलो, हाँ मिस। तो स्टार्ट कर देते हैं हम, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ कंप्लीट करना है, इसलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। ओके, म्यूट कर दो बेटा। हाँ मिस। ओके चलिए, लास्ट टाइम हमने ममता जो हमारा लेसन था उसका सुने थे, राइट? और उसके स्वाध्याय में हमने उसके एमसीक्यू, एक एक वाक्य के प्रश्न, दो दो वाक्य के प्रश्न कंप्लीट किए थे, राइट? हमारे एलक्यू जो हैं वो बाकी थे। आज आप लोग लिखेंगे नहीं, लास्ट टाइम हमने लिखा था, सारे क्वेश्चन हमने लिखे थे, पर आज आप लिखेंगे नहीं। ओके, आज आप सीधा स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, क्योंकि आज एलक्यू है तो आप जल्दी से नहीं कंप्लीट कर पाओगे, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और इसकी पीडीएफ भेजनी है, पर लास्ट तक अगर सारी गर्ल्स ज्वाइन रही तो ही, बाकी उतनी ही गर्ल्स को लास्ट में जितनी होंगी उतनी ही गर्ल्स को पर्सनल में भेज दूंगी। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ना सही में चाहते हैं वो लास्ट तक ज्वाइन रहेंगे ही, तो उनको ही मिलेगी पीडीएफ। चलिए चलिए, रोल नंबर 41। यस मिस। हाँ बेटा, पढ़ो चलो। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? उत्तर पढ़ो ना मिस। हाँ हाँ बेटा, पढ़ो। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडेर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक दिखी जा सकती थी। इसे इसे ही प्रसाद इसलिए ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गर्ल्स। क्या कहा है प्रसाद जी ने कि इसे भारत ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, ऐसा किसे कहा है? तो हमने देखा था कि ममता जो है वो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार नाम की जो जगह है वहां चली जाती है ना, महल से निकलकर, दुर्ग से निकलकर। तो वह जो धर्मचक्र विहार नाम की जो जगह है वह मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाई थी। वहाँ उनकी कीर्ति के प्रतीक थे, यानी उन्होंने जो ख्याति प्राप्त की थी उसके प्रतीक हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन अब वह जगह है वो खंडर हो चुकी थी और उस भवन के शिखर भी खंडित हो चुके थे। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला, आपने देखे ना, पत्थरों पर वो डिजाइन वगैरह बनाते हैं, कुछ कोतरनी काम करते हैं, है ना, उसे शिल्पकला कहते हैं। की भव्य झलक जो है वो इन ईंटों पर देखी जा सकती है। इसीलिए प्रसाद जी ने इसे ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। समझ में आया आप लोगों को बेटा? जी। यस यस मिस। चलिए, अब कौन पढ़ेगा रोल नंबर 40? वैष्णवी। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी
के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। वर्षों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। तो यह क्या बात है कि अकबर ने अष्टकोण मंदिर जो है वो कब और कहाँ बनवाया था। देखिए, हुमायूं ने नहीं बनवाया था। जिसने आश्रय लिया था वह हुमायूं था, पर उसके बेटे अकबर ने ये मंदिर बनवाया था। तो क्यों, कब, कहाँ बनवाया था? तो भाई जो ममता है ना, उसने थके हारे हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था, और उसकी उदारता के कारण हुमायूं के प्राणों की रक्षा भी हुई थी। इसलिए हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा स्त्री की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया। अब स्वाभाविक है, देखिए वो अ, हुमायूं जो है वो बड़ा राजा था, है ना, बादशाह था। तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। तो उसने तो जिस जगह आश्रय पाया, तो उसने देखा कि वो टूटी फूटी झोपड़ी है, अब वो स्त्री के लिए क्या करे। तो उसने सोचा चलो इसके लिए अच्छा सा घर बनवा दूं, तो ये अच्छे से रहेगी। इसलिए उसने जाते समय अपने साथी से कहा कि इस झोपड़ी की जगह स्त्री को अच्छा सा घर बनवा देना, ताकि वो आराम से वहां रह सके। अब इस घटना को बरसों बीत गए, तो ये तब तक कुछ नहीं हुआ। तो बरसों के बाद हुमायूं का पुत्र जो है अकबर, वो बात, तो इस घटना का पता चला। तो उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। क्लियर, समझ में आया बेटा? हाँ मिस। यस मिस। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ मिस। यस मिस। यस। चलो अब रोल नंबर 64। 64। ओके, 73। हाँ मिस। से, ममता हाँ, का चरित्र चित्रण कीजिए। कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। उत्तर। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोग लोग उसे छू तक न गया था। उसे स्वर्ग रूप में शेषा द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उस उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसे उज्ज्वल चरित्र और सुने पूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। ओके, वेरी गुड। देखिए, आप लोग गुजराती में पात्रा लेखन करते हैं, है ना? ऐसा प्रश्न आप गुजराती में करते हैं, पात्रा लेखन करो, बराबर। तो हिंदी में उसे चरित्र चित्रण कहते हैं। तो यहाँ हमें हमारी कहानी की मुख्य पात्र ममता जो है उसका चरित्र चित्रण करना है। तो क्या है, अब ममता के बारे में ही लिखना पड़ेगा ना, ममता के पात्र के बारे में करना है। तो क्या लिखा है यहाँ कि ममता जो है ना वो एक विधवा ब्राह्मण युवती थी, पहली बात। फिर दूसरी बात क्या कही कि उसने शेरशाह द्वारा दिया गया जो उत्कोच, अब उत्कोच आपको याद ना रहे ना तो आप रिश्वत शब्द लिख सकते हैं। क्या? रिश्वत, ठीक है। तो शेरशाह द्वारा दी गई रिश्वत उसने ठुकरा दी थी, ये दूसरी बात। तीसरी बात, उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर भरोसा था। फिर चौथी बात कि ईश्वर की इच्छा विरुद्ध
का कार्य करना उसे पसंद नहीं। ठीक है, अब ये न रख सके तो कार्य, आप कोई भी प्रश्न बेटा कर रहे हो तब आप उसमें शब्दों का बदलाव कर सकते हो, पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। क्लियर? शब्द बदल सकते हो पर अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ओके मिस। ओके, यानी समानार्थी उसका ले सकते हो किसी भी शब्द का। तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध वह व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ भी करती थी और अतिथि को आश्रय देना अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। तो 7 से 8 पॉइंट होंगे इसके, 8 से 9। तो 8 से 9 पॉइंट आपको याद करने हैं। क्लियर? यस मिस। पहली बात, ममता एक विधवा स्त्री थी। दूसरी बात, उसने शेरशाह द्वारा ली गई रिश्वत को ठुकरा दिया था। तीसरी बात, उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर भरोसा था। चौथी बात, ईश्वर की इच्छा के खिलाफ या विरुद्ध कार्य करना उसे पसंद नहीं था। पांचवी बात, वह गीता का पाठ करती थी। छठी बात कि वह अतिथि को आश्रय देना अपना धर्म समझती थी। और सातवीं बात, उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण गांव की स्त्रियों में वह लोकप्रिय थी। वो गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय थी किस बात से पता चलता है? जब आखिर में गांव की स्त्रियां उसकी सेवा कर रही होती है ना, तब। बेटा जब मैं बोलूँ ना तब माइक म्यूट रखा कीजिए। तो गांव की स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी, तो इस बात से पता चलता है कि वह गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय थी। चलिए अब रोल नंबर 14। हाँ बोलो। हाँ मिस। कौन बोला? मिस में 64 है ना, मैं हूँ यहाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं बेटा, अब आप सुनो हाँ थोड़ी देर। चलो रोल नंबर 14। शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आंसर, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसके इस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवा कर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसे पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। अब शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ और वो सही था या गलत, अपने विचार बताने हैं आपको, राइट? तो पहले तो हमें सारी बात बतानी पड़ेगी ना। तो शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था और उसकी जगह पक्का घर बनवाने का उसने आदेश भी दिया था। अब हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर जो है वो शहंशाह बना था।
उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस विशाल मंदिर में एक शिलालेख यानी पत्थर, उस पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर, निर्माता यानी बनाने वाले, तो निर्माता शहंशाह अकबर का और उसके पिता हुमायूं का नाम था, पर ममता का कहीं नहीं था। जबकि ममता ने तो उसके पिता को आश्रय दिया था ना, इसीलिए तो वहां घर बनवाना था, पर उसकी जगह अकबर ने तो मंदिर बना दिया। और पिता का स्मारक, स्मारक समझते हैं ना, किसी की याद में हाँ कोई मिस। अगर गुजर जाता है तो उसकी याद में जो स्थान बनाया जाता है उसे स्मारक कहते हैं। ये तो पता है ना बेटा? हाँ। हाँ मिस। हाँ, ओके। तो पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय जो है वो खुद ले लिया। हाँ, कि भाई चलो अकबर ने अपने पिता की याद में बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, लोग तो ऐसा ही कहेंगे ना। दया की देवी ने यानी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने परवाह भी नहीं की, यानी जिसके कारण उसके पिता को आश्रय मिला और उसी के कारण वहाँ आश्रय मिलने के कारण वहाँ उसने मंदिर बनवाया, तो उस देवी को तो उसने याद तक नहीं किया, तो ये गलत था। इसीलिए हमारे विचार से उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। क्लियर? यस मिस। यस मिस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा? हाँ मिस। ओके, यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं। ओके, प्रश्न पढ़ के सीधा आंसर देना है। और ये हमारे जो हमारा कोर्स है लेसन नंबर 2, 6, 7, 8 और 9, ओके, इसके सारे एमसीक्यूज में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मिस। यस मिस। हमारे ऐसे का कोर्स यस। लेसन नंबर 2, 6, 7, 8 और 9 है। ओके, तो उसके सारे एमसीक्यू आ जाएंगे। इसके अलावा ये तो सही, पर इसके साथ साथ मैंने जब भी आपको स्वाध्याय करवाए लेसन के, तो उनके साथ भी एमसीक्यू करवाए थे। म्यूट रखो। उनके साथ एमसीक्यू करवाए थे जो आपने अपनी फेयरबुक में अब तक लिख लिया होंगे। ओके, क्योंकि ये दूसरा लेसन है तो उसका तो कब का हो गया, तो उसके एमसीक्यू भी आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो वो सारे और ये सभी आपको पढ़ने हैं। क्लियर? यस मिस। हाँ मिस। चलिए, यस मिस। मिस, रोल नंबर मिस लिखने नहीं 64। है ना? नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि थोड़े ज्यादा है बेटा और हमें ये कंप्लीट करना है। पर स्क्रीनशॉट जब मैं आंसर टिक कर दूं ना तब लेना। ओके, अभी मत लेना। ओके, चलिए रोल नंबर 64। अच्छा, उनके नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है आज, वरना वो तो होते ही है। चलो 68। यस मिस। 68, हाँ बेटा हामिद ने पढ़ो। क्या खरीदा था? यस मिस। चिमटा। सीधा आंसर बताओ। हाँ मिस। ए चिमटा। हाँ बेटा, आप ना आज थोड़ा रहने दो। 64, रोल नंबर 64। कौन है 64? नाम बताओ बेटा। देखिए, आपके नेटवर्क में बेटा आज इश्यू है, तो आप सुन लीजिए। ओके आयशा, मालिकानी आयशा। आयशा आप सुन रहे हैं ना? आप आज सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुन लीजिए। ठीक है, आपके नेटवर्क में इश्यू है, मुझे पता है। आप हर बार ज्वाइन रहते हाँ हो, मिस। मुझे पता है। ओके, तो आप म्यूट ओके रखिए, मिस। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आज। ओके, चलिए। रोल नंबर 62, ये स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। हाँ, टिक हो गया है। आंसर टिक कर दो, उसके बाद ही स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, चलिए। ओके।
चलिए, नूरे को किससे प्रेम था? नूरे को किससे प्रेम था? गर्ल्स, आज कोई भी आंसर बताइए, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ। ओके। वकील से। नूरे को वकील से प्रेम था। चलिए, ले लीजिए। मैं प्रश्न पूछूंगी, आप लोग आंसर बताते जाइए, क्योंकि बहुत हैं तो कंप्लीट करने हैं हमें आज। ले लिया? यस मिस। चलिए, हामिद के मत चिमटा क्या है? खिलौना। खिलौना। पक्का खिलौना? हाँ। बंदूक। पहले मतलब बंदूक के खिलौना? खिलौना। खिलौना। खिलौना ही था, बंदूक नहीं था। हामिद के मत से चिमटा जो है वह एक खिलौना भी है। ईद किसका पवित्र त्योहार है? इस्लाम का। हम्म इस्लाम का। कि ईदगाह से लौटते वक्त किसको बीच में भूख लगी थी? महमूद को। हामिद को नहीं? नहीं। महमूद को। नहीं। हाम हामिद ने तो पूरे मेले में कुछ नहीं खाया था, तो उसे भूख नहीं लगी थी? नहीं, महमूद को लगी थी। महमूद को तो उसे खाने में क्या मिला था फिर रास्ते में उसे भूख लगी तो? केले। हाँ, किसने दिए थे? उसके पापा, इसके अब्बा ने। उसके पिता ने उसे रास्ते में खाने के लिए केले दिए थे, उसे भूख लगी तो। और उसने हामिद को ही केले में साथी बनाया था, केले खाने में, क्योंकि तब उसे चिमटे की लालच थी इसलिए। ओके। चलो, हामिद के पास कितने पैसे थे? 3। तीन। हम्म हामिद के पास 3 पैसे थे। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा बेटा, आंसर टिक हो जाए फिर, क्योंकि मैं अगर पीडीएफ भेजूं तो भी आंसर नहीं होंगे, इसलिए। चलिए, मोहसिन को कौन सा खिलौना खरीदा मोहसिन ने? किश्ती। हाँ, नूरे ने वकील, मोहसिन हाँ। ने रिश्ती, और महमूद ने सिपाही, है ना? चलिए, हामिद किसके साथ रहता था? दादी। अम्मा। अम्मा। हाँ। अम्मा। जिन्होंने दादी कहा ना वो सही है, हाँ, वो गलत नहीं है। पर यहाँ ऑप्शन में हमें दादी नहीं दिया। हाँ, हमें ऑप्शन में माँ, पिता, अम्मा और दादा कहा है, और वह अपनी दादी को अम्मा कहता था, है ना? इसीलिए हम यहाँ अम्मा ऑप्शन लेंगे। बाकी जिन्होंने दादी कहा ना उनकी बात सही है, बिल्कुल सही है उनकी बात। ओके। अगर ऑप्शन में दादी दिया हो तो आप दादी ही टिक करेंगे, पर अगर ऑप्शन में दादी की जगह अम्मा दिया है, दादी नहीं दिया, तो अम्मा टिक करेंगे। समझ में आया? गर्ल्स समझे ना बेटा? हाँ मिस। हाँ मिस। ओके। चलिए, बालक सिंह के शरीर की किस चीज को गिनना चाहता था? दांत। दांत। दांत को। हम्म दांत। उसने कहा था ना कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा।
तो वह सी शावक के दांत गिनना चाहता था। चलिए, पहली तपस्विनी के मत से बालक कैसा था? हठीला। हठीला। उसने कहा था ना कि तू बड़ा हठीला है ना? इसलिए हाँ मिस। पहली तपस्विनी के मत से बालक जो है वो हठीला था। मेनका कौन थी? अप्सरा। अप्सरा। महारानी नहीं थी? नहीं। चलिए, आप कहते हैं तो मैंने टिक कर दिया अप्सरा, हाँ मुझे नहीं पता। मैंने कर दिया, आपने कहा तो। पक्का अप्सरा थी ना? हाँ मिस। हाँ पक्का मिस। पक्का। हाँ, पक्का। ओके, चलो पक्का पक्का अप्सरा ही थी मेनका। चलिए, उसके बाद नए शब्द का समानार्थी क्या होगा इनमें से? प्रेम। प्रेम। हाँ, और विरोधार्थी पूछे तो? नफरत। हाँ, वेरी गुड। स्नेह का समानार्थी प्रेम और विरोधी पूछे तो नफरत। वेरी गुड। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए, महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था? मरीचि। मरीचि। वेरी गुड। चलिए, आज बहुत सारी गर्ल्स के बहुत सारे आंसर सही हो रहे हैं। हाँ, ये आंसर पिछली बार गलत हुआ था पर आज सही हो गया। मतलब आप लोगों ने पढ़ा और शायद तैयारी भी शुरू कर दी है अच्छे से, है ना? दिख रहा है। यस मिस। हाँ मिस। वेरी गुड बेटा। चलिए, पहली तपस्विनी का नाम क्या था? सुव्रता। सुव्रता। हाँ, पहली तपस्विनी का नाम सुव्रता था। क्लियर? यस मिस। यस मिस। चलिए, सर्वदमन के मुख की दमक किसके समान थी? अग्नि। अग्नि समान। अग्नि। वेरी गुड। वाह भाई वाह, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर फिर भी अभी मुझे 5 या 6 गर्ल से आंसर दे रही है। मुझे सबके आंसर चाहिए बेटा। अब बताओ तो कितनी गर्ल्स ज्वाइन है? सिद्रा 17। फातिमा। नहीं, कितनी 20। गर्ल्स ज्वाइन है? 17 20 हो गई 17। ना? 70। 17 हो गई ना? हाँ, देखो, मुझे पता ही था। मैंने कहा था ना, यूं ही मिस थोड़ी गुस्सा करते हैं। देखा ना, हो गई 17 26 में से। अब उन 19। 17 के, हाँ, अब उनके नाम मैं लास्ट में ले लूंगी और उन्हीं को पीडीएफ भेजूंगी। ठीक है मिस। चलिए, बालक का नाम ऋषि मुनियों ने क्या रखा था? सर्वदमन। सर्वदमन। सी। अब कम से कम 17 गर्ल्स के तो आवाज आए मुझे। सब 16 हो 17 तो गए। है ना? तो 17 तो बोलो। चलिए, अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना रह जाए बेटा तो मुझे तुरंत बताइएगा। हाँ, फिर 3 4 एमसीक्यू चले जाए फिर आप बताएंगे ना तो मैं रख नहीं पाऊंगी। राहुल किसको कहानी सुनाने के लिए कहते हैं? माँ माँ को। को। माँ को। हाँ, हाँ, राहुल अपनी माँ से कहते हैं कि माँ कह एक कहानी। राइट? यस मिस। चलिए, मैथिली शरण जी को किसकी उपाधि मिली थी? राष्ट्रकवि। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। पक्षी को कहाँ पर चोट लगी थी? पैर में। आँख में। आँख आँख में। में। आँख में। हाँ, उसके पंख घायल हुए थे, पंख में चोट लगी थी। ओके, चलिए, एक पक्षी किससे घायल हुआ था? यानी पक्षी जो था वो किस चीज से घायल हुआ था? तलवार से। तीर से। तीर तीर से। से घायल हुआ। तीर से।
बंदूक से नहीं, तीर से घायल हुआ था। चलिए, सुरभि शब्द का अर्थ? सुगंध। सुगंध। हाँ, सुगंध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। 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 ये प्रश्न सोचने में थोड़ा टाइम लगा, हाँ। और जिसने बताया ना उसके पीछे शब्द शुरू हो गए सिद्धार्थ सिद्धार्थ करती है। अगर वो गलत होती नहीं, तो? हाँ, ऐसा नहीं है। पे- नहीं, मैं सिद्धार्थ ही था। नहीं नहीं, सच में ऐसा होता तो क्या करते, सब गलत होते ना। नहीं, लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं है। आपने अपने आप जब आंसर दिया? हाँ। अच्छा, चलो तो अच्छी बात है। मुझे लगा कि उसने बोला और आप सब पीछे पीछे ज्वाइन हो गए। मन में सोचा था लेकिन पता नहीं था सच है या, तो उसने बोला फिर हमने बोला। हाँ देखो, हुआ ना ऐसा। चलो, एक ने तो माना। चलो, अच्छा लगा कि आपने माना, जो था वो मान लिया। चलिए, माँ कहे एक कहानी कविता कौन सी शैली में लिखी गई है? संवाद। संवाद। विवाद। माँ कहे एक, नहीं बेटा, विवाद नहीं, संवाद। वो एक काव्य था ना, पर उसे जैसे कहानी लिखी गई हो वैसे शब्दों में लिखा गया, इसलिए वो जो शब्द है ना उसे संवाद कहते हैं। बातचीत के बात थी ना, उसे संवाद कहते हैं। जब बातचीत के शब्द होते हैं ना, जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हो, इस प्रकार दिया गया था ना पूरा काव्य, इसलिए उसे संवाद शैली कहते हैं। ओके। चलिए, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? हंस। हंस। हंस की। हंस। हाँ, हंस। हंस। हाँ राइट, हंस की। स्क्रीनशॉट भूल नहीं गए ना, ले रहे हो ना? हाँ मिस मिस ले। गए थे हामिस। लेकिन वो याद है कौन। चलिए, यशोधरा के मत से कौन हठीला है? राहुल। राहुल। भरत। राहुल। राहुल की माँ का नाम यशोधरा है। आपने ये तो याद रख लिया, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, फिर राहुल के पिता, वो फिर, पर ये नहीं, मेन बात तो रह गई कि वो अपनी माँ से कहानी सुनाने को कहता है, तो उसकी माँ का नाम कहीं काव्य में नहीं था। पर हमने जब हाँ मिस। परिचय प्राप्त किया था, तब हमने देखा था ना उसकी माँ का नाम यशोधरा है। याद हाँ। आया? हाँ हाँ। मिस। तो ये प्रश्न भूलना मत, हाँ। ओके। चलिए, ममता कहाँ छिप गई थी? मृगदाव में। रुक जाओ मैं। मृगदाव में। हाँ, गुड, ममता मृगदाव में छिप गई थी। ओके। उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को क्या कहा? मूर्ख। हाँ, मूर्ख। 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 चूड़ामणि ने कहा ना कि तुम मूर्ख हो, समझती नहीं कुछ, तो उसे रिश्वत ठुकराने पर मूर्ख कहा था। उत्कोच यानी रिश्वत ठुकराने पर उसे मूर्ख कहा था। ओके, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सैनिक आए थे, सेवक आए थे? 10। 10 सेवक आए थे उनके साथ। चलिए, ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था? हुमायूं। 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 वो तो अभी हमने किया, इसलिए आपको फटाक से याद होगा। ऐसा नहीं है, पहले का भी याद ही है ना मिस। हाँ, वो तो मुझे पता है भाई, हमारी गर्ल्स बहुत ही शार्प है। पर एक बात बता दूं, इस बार बॉयज भी, मैंने पिछली बार भी कहा था, बॉयज भी बहुत शार्प है, हाँ। उन्होंने भी आज ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से किए। चलिए, मिस हम लोग तो उसकी साइड काटे। हाँ, क्या कहा बेटा? हम लोग उसकी साइड काटेंगे। है ना, आप अच्छे मार्क लेंगे ना बॉयज से भी। चलिए, देखते हैं कि कौन अच्छे मार्क्स लाता है, बॉयज का क्लास या गर्ल्स का, है ना।
चलिए, ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल हुमायूं था। ओके। चौसा युद्ध के कितने वर्ष बाद ममता की मृत्यु हुई? 47। 47 47 साल बाद। चौसा युद्ध के 47 साल तक ममता जीवित रही और फिर उसकी मृत्यु हुई। चलिए, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम? ममता ममता मंत्री चूड़ामणि की दुहिता यानी पुत्री का नाम ममता था। हो गया? यस मिस। यस। यस मिस जी। चलिए, ममता की सेवा कौन कर रहा था? गांव की स्त्रियां महिलाएं। महिलाएं गांव की स्त्रियां। गांव की स्त्रियां जिन्होंने बोला ना वो सही बोले। उनका आंसर सही था कि गांव की स्त्रियां। पर उन स्त्रियों की जगह हम महिलाएं भी लिख सकते हैं। यहाँ स्त्रियां शब्द नहीं दिया ना, तो स्त्रियों का दूसरा समानार्थी महिलाएं ही होता है, इसलिए हाँ। महिलाएं। ओके। बाकी उनका आंसर भी सही था। चलिए, अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख पर किसका नाम नहीं था? ममता। ममता का हाँ। ओके। और किसका नाम था ऐसा पूछूं तो? हुमायूं और अकबर का हाँ, नाम हुमायूं और अकबर का था पर ममता का नाम नहीं था। ओके। पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा? अनर्थ हाँ, पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने अनर्थ कहा। वेरी गुड। चलिए, ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी? अतिथि। अतिथि का। हाँ, ममता अतिथि धर्म का पालन करना चाहती थी। हो गया ना? यस मिस। जी। हो गया? यस मिस। हाँ मिस ओके। तो यहाँ हमारे जो लेसन नंबर 2 से लेकर 9 यानी 2, 6, 7, 8, 9 सारे